क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई का एक साधारण मसाला आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा सकता है, शुगर लेवल को कम करने में सहायक हो सकता है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा सकता है और इसका नाम है दालचीनी। आयुर्वेद में दालचीनी को एक उत्तम औषधि माना गया है। दालचीनी का अगर आप सही मात्रा में सही तरीके से उपयोग करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर इसका गलत तरीके से यूज किया जाए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दालचीनी क्या है, इसकी तासीर क्या है, इसके गुण, रस, वीर्य क्या है, किस प्रकृति के लोगों को इसका यूज करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दालचीनी केवल एक मसाला नहीं है, यह आयुर्वेद की एक उत्तम औषधि है। इसका प्रयोग चूर्ण के रूप में, काढ़े के रूप में और कई सारे आयुर्वेदिक औषधियों में योग के रूप में इसका यूज किया जाता है। दालचीनी को संस्कृत में दारुसीता नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसको दीपनीय कहा गया है, यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाला, पाचनीय, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, कफहर यानी कि कफ रोगों में विशेष लाभदायक, कफ को कम करने वाला, वातहर, वात को कम करने वाला, वात रोगों में विशेष लाभदायक। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी रस में कटु, तिक्त और मधुर मानी जाती है। गुण में लघु, तीक्ष्ण और स्निग्ध मानी जाती है। वीर्य में ये उष्ण वीर्य होती है और ये दोष में जो है कफहर और वातहर यानी कि कफ और वात का क्षमन करने वाली और पित्त को बढ़ाने वाली मानी जाती है। दालचीनी के अगर हम लाभ की बात करें तो ये उदर रोगों में बहुत लाभदायक होती है, खास करके पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए। आयुर्वेद कहता है कि जब तक आपकी अग्नि सही नहीं है तब तक आप स्वस्थ नहीं है, और दालचीनी को दीपक कहा गया है, पाचक कहा गया है। यह अग्नि को बढ़ाने वाली, पाचन शक्ति को सुधारने वाली, यह गैस की समस्या में, पेट दर्द में, पेट के फूलने की समस्या में, अपच में बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि दालचीनी जो है वह इंसुलिन लेवल को बेहतर करने में लाभदायक मानी जाती है। इसलिए भोजन के बाद जो ब्लड शुगर लेवल एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करने में दालचीनी उपयोगी मानी जाती है। दालचीनी वजन घटाने में भी बहुत लाभदायक होती है। यह डायरेक्ट काम नहीं करती लेकिन इनडायरेक्ट काम करती है, क्योंकि दालचीनी जो है वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। तो आप जो भी खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ना कि फैट स्टोर होता है। इसलिए दालचीनी का सही मात्रा में अगर आप उपयोग करते हैं तो वेट घटाने में भी ये बहुत ही सहायक होती है। दालचीनी जो है वो जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल और वीएलडीएल, इसके स्तर को कम करती है, इसलिए ये हृदय के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण होने के कारण अदरक, तुलसी, इस प्रकार के दूसरे औषधियों के साथ काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो यह आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत करने में, बढ़ाने में सहायक होती है। दालचीनी पुरुषों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। यह पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और कामेच्छा बढ़ाने में भी सहायक होती है। दालचीनी को स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली कहा गया है। यह मन को स्थिर करती है और मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होती है। दालचीनी स्किन के प्रॉब्लम में भी उपयोगी होती है। दालचीनी को शहद के साथ मिलाकर भी त्वचा पर लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं दालचीनी का सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए। दालचीनी अगर छाल का चूर्ण आप लेते हैं तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर पत्ते का चूर्ण लेते हैं तब भी 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यूज कर सकते हैं, और अगर आप दालचीनी का तेल यूज करते हैं तो 2 से 5 बूंदे प्रतिदिन आप इसका यूज कर सकते हैं। दालचीनी को यूज करने का सही समय क्या है? अगर आप इसको पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए लेते हैं तो भोजन से आधा घंटा पहले या भोजन के साथ ले सकते हैं। सर्दी जुकाम या रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आप इसको लेते हैं तो सुबह शाम काढ़ा बनाकर आप इसको ले सकते हैं। और अगर जनरली यूज करना है तो भोजन के साथ मसाले की तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं दालचीनी का सेवन किन किन रूपों में आप कर सकते हैं। दालचीनी का सेवन चूर्ण के रूप में, शहद के साथ, गुनगुने पानी के साथ, दूध में चुटकी भर डालकर, मसाले के रूप में, इत्यादि रूप में आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं, या काढ़ा बनाकर भी आप इसका उपयोग
कर सकते, या अन्य दूसरी आयुर्वेदिक औषधियों के साथ भी दालचीनी का उपयोग किया जाता है। दालचीनी का सेवन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए? जिनकी पित्त प्रकृति है वह दालचीनी का सेवन कम करे, या बहुत ही ज़्यादा जिनमें पित्त बढ़ता है वह दालचीनी का सेवन ना करे। इसके अलावा गर्भावस्था में दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उष्ण होती है। जिनको भी मधुमेह की दवाइयाँ चल रही है उनको भी दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, या जिनको एलर्जी की समस्या है, दालचीनी से जिनको एलर्जी होती है उनको भी दालचीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या जिनका लीवर खराब है, लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर की कोई ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसी अवस्था में भी दालचीनी का सेवन उनको टालना चाहिए। अक्सर दालचीनी के सेवन में गलतियां क्या हो जाती है कि लोग इसको सुबह सुबह खाली पेट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और ये उष्ण होने के कारण फिर शरीर में पित्त बढ़ाती है या शरीर को नुकसान पहुंचाती है। कुछ लोग तो 2 से 3 चम्मच की मात्रा में दालचीनी का सेवन करते हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में सेवन करना भी नुकसानदायक हो सकता है। याद रखिए, रसोई का हर एक मसाला औषधि बन सकता है, लेकिन उसको सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार के व्यक्तियों को लेना चाहिए। अगर इसको गलत मात्रा में, गलत तरीके से, गलत योगों में लेते हैं तो यह नुकसान देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी दालचीनी के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।